तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, सिग्मा ब्यूटी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है टिकम सिंह हडा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लास टेंथ मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर फर्स्ट का एग्जांपल नंबर जो 4 है वो सोल्व करवाने वाला हूं, और वो भी बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो आइए हम सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर जो 4 है बेटा, वो क्या बोलता है, सुनना ध्यान से, समझना ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 4 बेटा ये कहता है कि आपको एचसीएफ और एलसीएम की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा, और 3 नंबर दिए हैं 6, 72 और 120। अच्छा, मेथड कौन सा यूज करना बेटा, ये वही मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बोले तो अभाज्य गुणनखंड विधि। इसके बारे में तू जानता है? नहीं जानता बेटा, तो मेरे जो प्रीवियस वीडियोस जो यूट्यूब पे आ चुके हैं उनको जाके देखो, तो वहां से आपके बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो जाएंगे। चलिए, तो मैं इस वीडियो के सॉल्यूशन को स्टार्ट करता हूं। अब यहां पर बेटा सुनो, जो 3 नंबर दिए ना बेटा, तो इसको ऐसे लिख ले, 6 है, 72 है और 120 है। ओके बेटा, अब यहां पर बेटा समझ रहा है ना भाई। अब यहां पर हम क्या करने वाले बेटा, 6 के और 72 के और 120 के क्या करेंगे, फैक्टर करते हैं। अब देखिए, ये बहुत ज्यादा सिंपल है बेटा। देखो, 6 जो है वो 2 की टेबल में आता है बेटा 3 टाइम, और उसके बाद 3 बन जा 3। क्या बात है। अब इस 72 को ध्यान से देखना, 72 में बेटा पीछे कौन आ रहा है, 2 आ रहा है। 72 में पीछे कौन आ रहा है, 2, तो इसमें 2 का डिवाइड जाएगा ना। हाँ, तो देखिए 2 7 में 2 3 जा 6 और 1 बचेगा बेटा तो 12, और 2 6 जा हो जाएगा बेटा 12। 36 में बेटा पीछे 6 आ रहा है, फिर 2 का डिवाइड जाएगा, तो बेटा 3 में 2 1 जा 2, और यहाँ पर 16 हो जाएगा बेटा, तो 2 8 जा 16। ओके सर। फिर आपको पता है बेटा 18 2 की टेबल में आता है, तो 2 9 जा 18। फिर यानी कि हम सबको पता है 9 जो है वो 3 की टेबल में आता है बेटा, तो 3 3 जा 9, और ये हो जाएगा 3 1 जा 3। इट इज वेरी सिंपल। अच्छा, हम बेटा यहाँ पर 120 पे यदि ध्यान दे, तो पीछे कौन आ रहा है बेटा, 0। अच्छा, 2 का डिवाइड जाएगा, हाँ सर जाएगा। तो यानी कि 2 का टेबल 12 में बोले तो 2 6 जा 12, 0 ऐसा का ऐसा। फिर आपको पता है पीछे 0 आ रहा है, 2 का डिवाइड जाएगा, तो देखिए 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 0 ऐसा का ऐसा। फिर 2 का डिवाइड जाएगा बेटा, तो यानी कि 2 1 जा 2, और यहाँ पर हो जाएंगे 10, तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10। हर बच्चा जानता है 15 किसकी टेबल में आता है प्यारे बच्चे, तो यानी कि 3 की में, तो ये हो गया 3 5 जा 10, और ये हो जाएगा 5 1 जा 5। क्या बात है सर, बेहतरीन। अच्छा, इसके बाद आपको क्या करना बेटा, बहुत प्यारी चीज, जो 6 है इसके फैक्टर लिखो 2 इंटू 3, तो ये लिख दिया बेटा 2 इंटू 3। 72 के फैक्टर लिखो बच्चों, तो 72 के फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो मतलब लिख दीजिए 2 इंटू 2, और इसके बाद है 3 इंटू 3, ये हो जाएगा बेटा 3 इंटू 3। क्या बात है सर, मजा आ चुका है। अच्छा, 120 के फैक्टर भी यहाँ पर लिख लीजिए बेटा, तो 120 इक्वल टू, देखिए 2 इंटू 2, मतलब हम लिख देंगे बेटा 2 इंटू 2, और इंटू में ये हो गया 3 इंटू 5, तो हो जाएगा बेटा 3 इंटू 5। अब अपन को क्या करना है प्यारे बच्चों, अब हमें यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, तो हमें एक तो एचसीएफ फाइंड करना है और एक एलसीएम फाइंड करना है। बहुत बढ़िया सिंपल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बेटा यहाँ पर देखिए, ये एचसीएफ हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पर नहीं लिखते हैं अपन, थोड़ा सा इसको ऊपर लिखते हैं। तो यानी कि हमें बेटा एक तो एचसीएफ निकालना है। कैसे, देखो बेटा, एचसीएफ निकालने के लिए तीनों में जो सेम नंबर है बेटा वो देख ले। एचसीएफ निकालने के लिए जो तीनों में सेम नंबर है बेटा वो देख ले। तो आप ध्यान से देखो, ये 2 ये 2 ये 2। अच्छा, इसके बाद देखो यहाँ पर क्या है बेटा, 3, और इसमें भी देखो बेटा ये आ गया 3, और इसमें भी आ गया बेटा 3। इसका मतलब एक तो बेटा 2 है और एक है बेटा 3। 2 3 जा हो जाएगा बेटा 6, इट विल बी योर आंसर। क्या बात है, बेहतरीन सर, बेहतरीन। इसके बाद बेटा अब मुझे फाइंड करना है बेटा एलसीएम। तो बड़ा सिंपल तरीका बता रहा हूँ बेटा। अच्छा, सबसे पहले 2 2 2 इसको 1 टाइम लिख दे बेटा। इसके बाद 3 3 3 इसको भी लिख दे बेटा 1 टाइम, और इनटू में अब यहाँ पर जितने भी फैक्टर बचे सब लिख दे। जैसे 2 इंटू 2 लिख दो बेटा, यहाँ पर 2 इंटू 2। इसके बाद बेटा ये 2 2 इसको भी लिख दो, तो ये हो गया 2 इंटू 2। इसके बाद कौन बचा बेटा, 3 इंटू 5, तो ये भी लिख दो बेटा 3 इंटू 5। अब ध्यान से देखो, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 12 टू जा 24, और 24 इंटू 2 होता है बेटा 48, और 48 इंटू 2 कितना होता है बेटा 96। तो बेटा मैंने लिख दिया यहाँ पर 96 इंटू, ये हो जाएगा 3 5 जा 15। क्या हो गया बेटा, 3 5 जा 15। अब मैं इसको क्या करने वाला हूँ बेटा, इंटू करूंगा। तो 15 को जब यहाँ पर मैं 6 से इंटू करूंगा बेटा, 15 को जब मैं 6 से इंटू करूंगा, तो 15 6 होता है बेटा 90। कितना होता है बेटा 90, तो 90 का बेटा हो जाएगा आपका 0, है ना। और यानी कि कैरी चल जाएगा बेटा आपका 9। क्या चल जाएगा बेटा 9।
अच्छा फिर 15 9 जा कितना होता है बेटा, तो 135 होता है। कितना होता है, 135। 135 और प्लस 9 अगर हम करें तो बेटा होता है 144, और ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, एलसीएम। इट विल बी योर आंसर। आई होप आपको एग्जाम्पल नंबर 4 का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। और फिर से मैं कह रहा हूं कि यदि आपको ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल लग रहा है, और अगर आपको लगता है कि इसके जो सॉल्यूशन है वो बहुत ज्यादा सिंपल है, तो प्लीज आप जो है अपने दोस्तों तक इन वीडियोस को जरूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और यदि आपका कोई भी डाउट है किसी भी प्रकार का, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। नेक्स्ट वीडियो बना के मैं आपका डाउट सोल्व करने वाला हूं। और ऐसे ही नए नए वीडियो और बेहतरीन और शानदार सिंपल आंसर वाले वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो सिग्मा ऊटी क्लासेस के साथ जुड़े रहे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में।